तो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड जो बच्चे चैनल से नए हैं चैनल को पहले लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। और चलिए हम आज के लेक्चर देखते हैं। आज का फर्स्ट लेक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th और ये हमारा नीट 2026 प्रिपरेशन के लिए है। सारी चीजें हो रही है। सो चलिए देखते हैं और लेट्स सी आज के क्या क्या चीजें बातें होंगी, आपको पता ही है ना। तो सबसे पहले एक टॉपिक लिख देते हैं, उसके बाद हम बातें करते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक लिखते हैं कि आप क्लासिफिकेशन आप जानते हो ना। तो अगर हम बातें करें कि अगर एक क्लासिफिकेशन एक बातें करें तो यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले हम नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें। और ये नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या है तो आपको ये पता होगा। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज पर क्या है नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुई है। अब सर आप हमारे एनसीईआरटी में तो आपको एक जगह तुद्दा सा दिया है ना। पहले पेज पर जाओगे तो पहले पेज के इस इधर में क्या होगा कि तुद्दा सा दिया है पहले पेज पर। तो वहां पे द नॉन क्या है कि नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया। अब मेरे भाई आपको बताते हैं, आप आराम से सोचना कि पहले के समय में जो प्रीवियस टाइम की बातें करें तो जो पहले के समय में लोग क्या करते थे, हमारे पूर्वजों के पास, हमारे एंसेस्टर के पास क्या काम था सोचकर जहाज रॉकेट कैसे बनाए ये सारी चीज सोच रहे थे। नहीं, उस समय क्या था, पहले सोचते थे कि हमको क्या करना है कि हमको खाना और दूसरा हमारे लिए रहने का जगह, हैबिटेट, मतलब कि आप बोले तो रोटी, उसके बाद कपड़ा और मकान तो जानते ही, ये तो आपको पता ही होगा। तो क्या है कि ये यूजेस के बेस पर क्या हुआ था कि नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ था। जैसे कि जो चीज जिस यूज में आ जाए, जिस चीज का यूज जहां पे हो जाए वैसे हम उसको क्लासिफाइड, मतलब कि एक टेम्परामेंट था कि वैसे क्लासिफाइड हो गया है ये चीज को यहाँ पे ऐसे क्लासिफिकेशन। तो ये नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। पूछेगा कि नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किस बेस पर है, तो क्या है कि यूजेस के बेस पर। तो क्या है कि क्या है कि हम यहाँ पर यूज के अगर तौर पर देखें तो आपको एक चीज बताना मेरे, सबसे पहले आप ये बताना हम लोग क्या करते हैं अपने, जो सबसे पहले फूड की बातें होगी तो फूड के लिए हम क्या करते हैं। फूड के लिए हम बहुत सारी चीज जैसे क्रॉप्स हम ये करते हैं, ग्रो कराते हैं। जैसे आपको मीट मांस हो गया, मीट मांस मिलता है। जैसे आपको वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल। जैसे आपको अलग अलग जो व्यंजन है, अलग अलग चीजें हैं वो आपको हम ये करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम अगर बातें करें तो हमारे पास फूड के लिए रिसोर्सेज क्या है फूड के लिए, तो सबसे पहले वेजिटेबल ही आएगा। वेजिटेबल, उसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, वेजिटेबल के बाद तो आप कहोगे सर ये हमारे पास जो मीट है, मीट आ जाएगा। तो मीट कहाँ से हम निकाल सकते हैं, मीट को कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, मीट को कहाँ से हम पा सकते हैं। तो वी आर गेटिंग गॉट एंड चिकन, गॉट एंड चिकन एंड आप पिग, क्या है पिग। उसके बाद आप कहाँ से पा सकते हो, तो और भी हो सकता है जैसे कि काऊ हो गया है ना, काऊ भी हो गया। काऊ जैसे कि काऊ की मिल्क भी हो गया। काऊ का मिल्क क्या है, मिल्क को हम यूज करते हैं ये इसमें छेना बनाने में, उसको दही जमाने में, है ना। तो कर्ड मेकिंग में भी जो मिल्क है क्या है, कर्ड मेकिंग में किसका यूज करते हैं मेरे भाई, तो मिल्क का। किसका यूज करते हैं, तो मिल्क का, है ना। कर्ड मेकिंग में मिल्क का यूज करते हैं। तो आपको ये पता हो गया, इतना सारा चीज तो पता ही हो गया।
अब चलो मेरे भाई, यहाँ पर हम ये सारी चीज तो देख लिए कि हम लोग को, हाँ ये और भी आ सकता है, जैसे कि आपको अगर शहद चाहिए, आपको हनी चाहिए, तो आपको हनी किसके, तो हनी बी से मिल सकता है, हनी बी से हनी मिल सकता है, मोम मिल सकता है। मतलब कि आपको जिस तरीके से यहाँ पर क्रॉप भी हो सकता है, क्या लिख सकते हो मेरे भाई, क्रॉप लिख सकते हो, है ना, क्या है क्रॉप, क्रॉप जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गया, ये सारी चीज आप मतलब कि ये एक्सेट्रा लिख सकते हो, है ना, एक्सेट्रा लिख सकते हो। अब फूड के बाद आपको सबसे पहले क्या आ जाएगा, फूड के बाद हम बातें करें तो सबसे पहले फूड के बाद हम बातें करते हैं कि हमको अगर कपड़े के लिए, क्या है कपड़े के लिए, है ना, तो क्लॉथिंग के लिए, क्लॉथिंग के लिए सबसे पहले क्या आएगा, क्लॉथिंग के लिए हम क्या लाएंगे मेरे भाई, टेम्परामेंट क्या यूज करेंगे क्लॉथिंग के लिए क्लॉथिंग के लिए तो क्या यूज करेंगे, फाइबर, क्या यूज करेंगे मेरे भाई, फाइबर। फाइबर में आप जानते ही हो, फाइबर में जैसे कि आप ये देखे हो, जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो पूजा होता है इसका, जो शंकर जी का ये होता है, उसके लिए वहां से धतूरा तो हो गया, क्या हो गया, धतूरा से भी पाया जा सकता है ना, तो आपको यहाँ से धतूरे के प्लांट से भी पाया जा सकता है, धतूरे से भी कॉटन हो गया, कॉटन हो गया, मतलब आप फाइबर से भी मतलब कि अलग अलग क्या है चीजों से पा सकते हो, है ना। और उसके बाद मेरे भाई फर्नीचर के लिए, जैसे कि आप अगर बैठ रहे हो तो ब्रेंच है ना, ब्रेंच किसकी बनी हुई है मेरे भाई, तो लकड़ी की बनी हुई है। तो शेल्टर के लिए कौन क्या यूज करेंगे, आपको अगर दिखाई दे रहा है तो बोलना, शेल्टर के लिए क्या यूज करेंगे मेरे भाई, क्या शेल्टर, तो रेड, रेडवुड, रेडवुड, है ना। उसके बाद आप मतलब कि कुछ भी यूज करते हो, जितने भी अलग अलग चीजें हैं उसको यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप जितने भी अलग अलग आपके लकड़ियां हैं अलग अलग वुड से, जिसको आप क्या कर सकते हो कि मेरे भाई यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर ये सारी चीज समझ में आ गया कि ये सारी चीज हम यूज कर सकते हैं, है ना। और आपको मेरे भाई एक चीज आपको यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, क्या है सिक्योरिटी के लिए, है ना, अभी यहाँ पर दिखाई दे कहीं, सिक्योरिटी के लिए, ये सिक्योरिटी के लिए क्या यूज करेंगे, डॉग, क्या यूज करेंगे मेरे भाई, डॉग यूज करेंगे। आपको अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि क्या सिक्योरिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे मेरे भाई, डॉग को क्या करेंगे मेरे भाई, पालेंगे। आपको पता है जैसे कि आप जानते हो आपके एरिया में भी डॉग होगा, होगा ना, ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे एरिया में हो कि डॉग वहां पे है ही नहीं। तो मेरे भाई आप देखना कि एक ऐसा आप है ना, कि डॉग को आप एक ब्रेड दोगे, एक ब्रेड अगर खिला दोगे ना प्यार से, तो आप समझ लेना कि ब्रेड एक खिलाने के बाद वो आपके मतलब कि साथ रहेगा। अगर पर डे आप खिला रहे हो, है ना, डेली बेसिस पर आप उसको क्या कर रहे हो कि दे रहे हो, तो वो देखना आपके लिए मेरे भाई, आपके मतलब कहते हैं ना गार्ड की तरह काम करेगा। तो ये है डॉग की मेरे भाई ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, आपको ये सारा चीज था, है ना। वेजिटेबल, बहुत लोग क्या करते हैं कि वेजिटेबल प्रेफर करते हैं खाना, मतलब बहुत लोग मीट मांस प्रेफर करते हैं, है ना, खाना पिग से हो गया, चिकन से हो गया, ये गॉड से हो गया, काउ से हो गया, काउ से फॉर मिल्क के लिए, है ना, तो मेकिंग कॉर्ड के लिए यहाँ पर हो सकता है मिल्क, है ना, क्रॉप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्लॉथिंग के लिए कॉटन हो गया, फाइबर हो गया, यहाँ पर सेल्टर के लिए रेडवुड हो गया, है ना, शीशम हो गया, शीशम भी लिख सकते हो, है ना, शीशम यूज करना है ना मेरे भाई, शीशम भी होगा, है ना। सिक्योरिटी के लिए डॉग हो गया। तो यही था नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं फर्स्ट द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसका है ना। तो ये हो गया है मिटावे, ओके चलो मेरे भाई। अब मेरे भाई द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देने देगा कौन और कौन दे सकता है, आप जरा अगर पता है तो बताना, है ना। तो आप अगर कहे जानते हो तो बोलना, है ना। तो द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देने का हकदार
दे कौन सकते हैं, है ना? तो आप कहोगे मेरे भाई पूरे बायोलॉजी के फादर, है ना? क्या है? बायोलॉजी के फादर। क्या है? बायोलॉजी के फादर ही दे सकते हैं ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। यस मेरे भाई, तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कौन देगा? तो बायोलॉजी के फादर, मतलब यहाँ पे नॉन हटा दो और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, है ना? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कौन दिया? पूरे विज्ञान, पूरे बायोलॉजी के क्या? पिताजी दिए। और पिताजी कौन है मेरे भाई? पिताजी कौन है? अरिस्टोटल साहब है। क्या है? अरिस्टोटल साहब। तो यहाँ पे लिख देते हैं अरिस्टोटल साहब। अरिस्टोटल साहब का आपको मतलब कि ये दिखाई दे रहा होगा ना, अरिस्टोटल साहब दिखाई दे रहे हैं। तो अरिस्टोटल साहब ने फर्स्ट साइंटिफिक टेम्परामेंट से क्या किया? बाइफरकेशन किया, है ना? मतलब क्लासिफाइड किया, अलग 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 अलग, है ना? तो आप ये मेरे भाई एक चीज बताना कि उनका क्राइटेरिया क्या था, मतलब कि क्लासिफाइड किए तो उनका क्राइटेरिया क्या था? पहले क्राइटेरिया क्या लिए, है ना? कुछ तो क्राइटेरिया होगा जिससे हम वो क्लासिफिकेशन किए, है ना? या आप जानते हो कि एक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि अगर ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म को किस बेस पर क्लासिफाइड किए? आप वो उतना छोड़ दो, आप ये बताना मेरे भाई कि ये ऑर्गेनिज्म को किस किस भाग में, किस किस पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, है ना? तो आप यही बता दो, आराम से बता दोगे, है ना? एक मान लो प्यारा सा ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है ना? ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म को किस किस पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड किया गया? तो सर बोलोगे दो दो होगा, है ना? तो देयर आर टू टाइप ऑफ, है ना, क्लासिफिकेशन। अब यहां पर क्या है? प्लांट है, और यहां पर क्या है? एनिमल है ना? एनिमल्स है। प्लांट्स और एनिमल्स में मेरे भाई आराम से देखना, प्लांट्स और एनिमल्स में मेरे भाई क्या किए? क्लासिफाइड किए। कौन मेरे भाई? अरिस्टोटल साहब ने प्लांट्स और एनिमल्स में सारे जीव को क्या किए? क्लासिफाइड किए। आप देख भी सकते हो, है ना, कि कैजुअली देखो, घर से बाहर निकलो और देखो कि कितने कौन कौन से चीज है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, कैसे कैसे बाइफरकेशन किया जा सकता है ना? तो आप देखोगे कि एक प्लांट है और एक एनिमल है ना? तो आप ऐसे भी देखकर बता सकते हो क्या प्लांट और एनिमल। तो ये एक क्लासिफिकेशन हमारे अरिस्टोटल साहब ने दिया और बोला कि हम सारे ऑर्गेनिज्म को दो क्या कैटेगरी में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, है ना? दो कैटेगरी में। तो देख, दो कैटेगरी में क्या किया इन्होंने? क्लासिफाइड कर दिया। अब दो कैटेगरी में इन्होंने क्लासिफाइड करके और क्या बोला कि अगर हम प्लांट्स की बोले तो प्लांट्स को किस में हम कैटेगरी का क्लासिफाइड कर सकते हैं प्लांट्स को? तो पहले जो बड़े बड़े आपको दिखाए जा रहे हैं ट्रीज में, है ना? उसके बाद क्या है? श्रब्स में। उसके बाद क्या है? हर्ब्स में, है ना? यही तो है। तो आपको ये श्रब्स, हर्ब्स और ट्री में क्या किए? प्लांट्स को क्लासिफाइड कर दिया। मतलब कि देखिए कि भाई जो बड़ा बड़ा है उसे ट्री में कर देते हैं, जो छोटा है उसे श्रब्स कर देते हैं, श्रब्स कर देते हैं, जो छोटा और छोटा है झाड़ी है उसे हर्ब्स कर देते हैं। लेकिन वो क्या किए कि जो एनिमल था, एनिमल को कैसे क्लासिफाइड किए? तो देखो, अरिस्टोटल साहब ने एनिमल को क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड ऑब्सेंस रेड ब्लड, मतलब कि रेड ब्लड के आधार पर क्या किए? वो क्लासिफाइड किए। तो आपको रेड ब्लड सेल अगर जिसमें पाया जाता है वो क्या है? एनिमल है। जिसमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता वो क्या है? एनिमल नहीं है। तो यहां पर आपको देखो, तो रेड ब्लड के आधार पर इन्होंने क्लासिफाइड किया। रेड ब्लड के जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है वो क्या है? इनाइमा है ना? और जिनमें रेड ब्लड ऑब्सेंट है वो ए नाइमा है ना? प्रेजेंट ऑफ रेड ब्लड, है ना? तो क्या है कि प्रेजेंट ऑफ रेड ब्लड और क्या है कि ऑब्सेंट, ऑब्सेंट
ऑफ रेड ब्लड, है ना। इन्होंने बाइफरकेशन क्या किया, इन्होंने क्लासिफाइड किया कि जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है और जिनमें रेड ब्लड ऑब्सेंट है। उन्होंने बोला कि एक को जिसमें प्रेजेंट है उसे इनाइमा बोल देते हैं, जिसे ऑब्सेंट उसे अनाइमा बोल देते हैं। ए से ऑब्सेंट, ए से अनाइमा, है ना। तो ये था मतलब कि सबसे पहले अगर साइंटिफिक लॉजिक द्वारा क्लासिफाइड किया गया तो हमारे अरिस्टोटल साहब ने क्लासिफाइड किया ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो प्लांटी और एनिमल दो मतलब कि एक ये बनाए। और ये चीज मत याद रख लेना कि मेरे भाई जब अरिस्टोटल साहब ने यहाँ पर प्लांट और एनिमल में क्लासिफाइड कर दिया तो हमारे जो लिनियस साहब है, लिनियस साहब ने तब कहाँ गए, लिनियस साहब तो उड़ गए। तो लिनियस साहब मेरे भाई उड़े नहीं है, लिनियस साहब ने किंगडम शब्द दिया है। ये किंगडम शब्द ये यूज नहीं किए हैं। अब देख लेना कि हमारे अरिस्टोटल साहब कितने पुराने हैं, इन्होंने किंगडम शब्द यूज नहीं किया है। हमारे जो लिनियस साहब है उन्होंने किंगडम शब्द दिया, तो उसको भी देख लेते हैं ना। तो आपको याद रख लेना कि जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो अरिस्टोटल साहब ने दिया था। अरिस्टोटल साहब ने क्या दिया था, तो यहाँ पर प्लांट और एनिमल में, और जो प्लांट्स को क्या अलग अलग जैसे कि ट्री में, शॉप्स में, हॉर्स में, है ना, उन्होंने बांट दिया। और एनिमल को मतलब कि रेड ब्लड प्रेजेंस और ऑब्सेंस के बेसिस पर क्या किया उन्होंने, बांटा। तो दो भाग में बांटा, अनाइमा और इनाइमा, है ना। तो ये जो इनाइमा है उसमें क्या है, प्रेजेंट है, और जो एनाइमा है उसमें ऑब्सेंट है। आप इतना भी समझ सकते हो, है ना। समझ गए मेरे भाई। तो ये बोल सकते हो कि यस सर ये तो समझ गए, आराम से समझ गए। मतलब यहाँ पर रेड ब्लड प्रेजेंट था, यहाँ पर रेड ब्लड ऑब्सेंट था, है ना। तो हो गया मेरे भाई, बोल सकते हो गया तो, है ना, बोल सकते हो। इसको हम इरेज कर दें, इरेज कर दें, नोट कर लेना पहले। तो हो गया तो ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं किसकी, तो लिनियस साहब की बातें करते हैं। आप पता होगा, आप जानते भी होंगे, आप ऐसा नहीं है कि जानते नहीं होंगे, लेकिन लिनियस साहब के बारे में हमने बहुत पिछले लेक्चर में हमने बहुत बातें किया है लिनियस साहब के बारे में। और लिनियस साहब के बारे में आप बताना थोड़ा सा हमको मेरे भाई कि लिनियस साहब की जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर है, लिनियस साहब की जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर है। आप अगर किताब मेरे भाई पढ़े हो तो ये बताना कि लिनियस साहब की जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पर है, कौन सा उन्होंने क्राइटेरिया उनका क्या था, लिनियस साहब का क्राइटेरिया क्या था। प्यार से हम क्या लिखते हैं कि जो लिनियस साहब है क्या है, कैरलस लिनियस साहब है। कैरलस लिनियस साहब की जो कैरलस लिनियस साहब है, लिनियस साहब की क्या है, जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं ना। आप याद रख लेना हमारे जो अरिस्टोटल साहब थे, अरिस्टोटल साहब ने कभी यूज ही नहीं किया कि जो क्या है कि क्लास किंगडम किंगडम विंगडम शब्द, है ना। तो याद रख लेना। और हमारे पास कौन से वैज्ञानिक आते हैं, तो क्या है कि दो नंबरी वैज्ञानिक, क्या है, दो नंबर के सबसे बड़े वैज्ञानिक लिनियस साहब, टू नंबर के क्या है सबसे बड़े वैज्ञानिक लिनियस साहब। तो क्या है हम लिख देते, सॉरी यहाँ पर लिनियस साहब तो लिख दिए, है ना। और लिनियस साहब के बारे में लिखने के बाद हमने क्या किया कि इन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म को हम दो किंगडम में डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। और क्या है, और इनका क्राइटेरिया क्या था, सर जी का क्राइटेरिया क्या था मेरे भाई। तो सर जी का क्राइटेरिया मेरे भाई आप याद रख लेना कि ऑन द बेसिस ऑफ, क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड ऑब्सेंट, क्या है, एंड ऑब्सेंट ऑफ सेल वॉल। क्या है, इन्होंने क्या किया कि सेल वॉल के ऑब्सेंट और प्रेजेंट पर क्या किया, ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। और दो कैटेगरी क्या था मेरे भाई, मूल्यवान है, और दो कैटेगरी क्या था, तो पहला क्या था, प्लांटी था,
ऐसा नहीं है कि प्लांटी इन्होंने ही किया, बट इन्होंने क्या किया, किंगडम जो है, किंगडम वर्ड इन्होंने यूज किया। और जो हमारे फादर जी थे, फादर जी ने कभी किंगडम विंगडम टर्म यूज ही नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया कि पहले प्लांटी, क्या प्लांटी और एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम क्या किया, किंगडम यूज किया है ना। इन्होंने पहली बार क्या किया कि सारे ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम, क्या है, टू किंगडम में क्या किया, क्लासिफाइड किया। अब इनका क्राइटेरिया क्या था मेरे भाई, क्राइटेरिया क्या था, तो याद रख लेना कि इनका क्राइटेरिया क्या था, इनका क्राइटेरिया क्या था मेरे भाई, प्रेजेंस और ऑब्सेंस सेलवाल के ऊपर था, है ना। अब मेरे भाई इन्होंने तो कहा कि हम सारे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं कि सेलवाल के प्रेजेंट और ऑब्सेंस पर क्या करते हैं, हम मेरे भाई कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या है, प्लांट्स है, तो प्लांट्स में देखा इन्होंने सेलवाल क्या है, प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर सेलवाल क्या था, सेलवाल प्रेजेंट था, सेलवाल क्या था, यहाँ पर प्रेजेंट था। तो इन्होंने देखा कि ठीक है, यहाँ पर सेलवाल क्या था, ऑब्सेंट था। सेलवाल क्या था, सेलवाल ऑब्सेंट था, सेलवाल क्या था, ऑब्सेंट था। तो इन्होंने सेलवाल प्रेजेंट और ऑब्सेंट पर क्या किया मेरे भाई, सारे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने बांटा, सारे ऑर्गेनिज्म को बांटा कि अच्छा भैया चलो यहाँ पर जो सेलवाल है उसको प्लांट कर देते हैं और जिसमें सेलवाल नहीं उसको एनिमल कर देते हैं। तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर इन्होंने प्यार से तो कर दिया, बट बहुत सारी चीजें यहाँ पर अभी है, बताएंगे उसको। तो इन्होंने पहले, सबसे पहले किसको देखा कि सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया को उठाया। तो बैक्टीरिया में क्या है भाई, सेलवाल प्रेजेंट है। सेलवाल किसकी प्रेजेंट है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन की यानी पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड यानी प्रोटीन, है ना। तो क्या है कि इन्होंने उसको क्या उठाकर डाल दिया, तो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा को भी इसमें डाल दिया। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया को भी डाल दिया। साइनोबैक्टीरिया के बाद इन्होंने किसको डाला मेरे भाई, आप अबे ठीक से लिख दो। साइनोबैक्टीरिया के बाद यहां पर एसिलोटोरिया, है ना। और उसके बाद इन्होंने किसको डाला मेरे भाई, तो क्राइजोफाइट, डायनोफ्लेजलेट, उसके बाद मेरे भाई इन्होंने किसको डाला, तो एल्गी को। उसके बाद इन्होंने किसको डाला, तो ब्रायोफाइट को, क्या है, ब्रायोफाइट को। उसके बाद इन्होंने टेरिडोफाइट को, ब्रायोफाइट को इन्होंने इसी में डाल दिया। उसके बाद इन्होंने जो टेरिडोफाइट है, क्या है, टेरिडोफाइट को इन्होंने इसी में डाल दिया। उसके बाद इन्होंने जिम्नोस्पर्म को भी डाल दिया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यार, एंजियोस्पर्म को भी डाल दिया इन्होंने, और एक्सेट्रा थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि सारे को, जिसमें क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गी में किसका सेलवाल किसका प्रेजेंट होता है मेरे भाई, तो आपको पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, यानी आप बोल सकते हो पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड बोल सकते हो, पेप्टिडोग्लाइकन, है ना। आप यहाँ पर देखो क्राइजोफाइट, डायनोफ्लेजलेट को भी जो प्रोटिस्टा के हैं, प्रोटिस्टा को, एल्गा को भी इसी में डाल दिया, ब्रायोफाइट को इसी में डाल दिया, टेरिडोफाइट को इसी में डाल दिया, जिम्नोस्पर्म को इसी में डाल दिया, एंजियोस्पर्म को इसी में डाल दिया। और प्यारा सा था जो हमारा एक क्या था मेरे भाई, फंगा था, अकेला बेचारा फंगी था, फंगी को भी इसमें ही डाल दिया। जो फंगी था, फंगी को भी इसी में डाल दिया।
और मेरे भाई फंगी में आपको पता है, फंगी में किसका सेल वॉल प्रेजेंट होता है मेरे भाई, काइटिन का सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में किसका होता है, तो मेरे भाई आप याद रख लेना, इसमें आप हमेशा सेल वॉल प्रेजेंट होगा तो सेलुलोज का ही होगा। मतलब कि इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, इनका नाम लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लांट। क्या है इसमें, प्लांट किंगडम आ गया, प्लांट भी आ गया, प्लांटी में क्या आ गया, प्लांट, सारे प्लांट आ गए। और यहाँ पर इन्होंने क्या, तो अब एनिमल को बांटा, एनिमल को प्यार से, तो यहाँ पर प्यारा प्यारा इन्होंने जो प्रोटोजोआ है, क्या है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को एनिमल में रखा मेरे भाई। जोआ शब्द मेरे भाई आएगा तो प्रोटोजोआ मतलब कि जोआ रिलेटेड टू जूलॉजी, और जोआ से आपको जूलॉजी याद पड़ गया, और ये क्या है, एनिमल है, एनिमल में ही आता है। उसके बाद आप याद रख लेना, यहाँ पर हम सारे एनिमल्स को लिख सकते हैं, आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेल्मिंथस, आप जितना भी याद है मतलब सारा चीज लिख सकते हो, प्लेटीहेल्मिंथस, आर्थ्रोपोडा, मतलब कि एक एक से बढ़िया बढ़िया चीज लिख सकते हो, एक्सेट्रा, है ना। तो इसमें आपको याद रख लेना है, ये सारा चीज है। और यहाँ पर इसमें क्या है मेरे भाई, जितने भी है ये सारा चीज को इसमें रख दिया। अब चलो, अब यहाँ पर देखो, अब इसमें क्या है कि जो इनमें ड्रॉबैक है, जो इनमें ड्रॉबैक है, इनका ड्रॉबैक जो है, इन्होंने एक एक नहीं 3-4 ऐसे ड्रॉबैक इनका है जो हमको देखना है ना। पहला कि इन्होंने क्या किया मेरे भाई, पहला कि इन्होंने देखो मेरे भाई, अब फंगस की बातें करेंगे तो फंगस मेरे भाई क्या है, फंगस अपने से जो फूड है, फूड अपना बना सकता है, फंगस अपने से खाना बना सकता है, नहीं बना सकता, ये खाना कभी नहीं बना सकता। हेट्रो क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, सेप्रोफिटिक होता है, या मेरे भाई पैरासिटिक होता है। आप याद रख लेना, फंगस कभी अपना खाना नहीं बना सकता। फंगस अपना खाना क्यों बनाएगा, उसको क्या है कि कहीं भी जाकर बैठ जाएगा, ऑरेंज पर बैठ जाएगा, ब्रेड पर बैठ जाएगा तो ब्रेड मोल्ड उसका नाम, ऑरेंज पर तो ऑरेंज रोड का नाम जो फंगस है वो हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये सारा चीज आपको यहाँ पर लिख दी है ना। तो आपको ये अभी ड्रॉबैक लिखना बाकी है, और इस सारी चीज को ये यहाँ पर लिख देते। अब देखो यहाँ पर सोचो, जो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये सब क्या करते हैं मेरे भाई, खुद से भोजन बना सकते हैं। क्या है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मेरे भाई। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है सर जी, समझ ली। यहाँ पर ब्लू क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी को देखो, साइनोबैक्टीरिया को देखो, है ना, साइनोबैक्टीरिया को देखो। अब साइनोबैक्टीरिया में ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, यूनिसेल्युलर है ना, यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर के साथ साथ क्या है, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है। और यहाँ पर जो क्राइसोफाइट है, डायनोफ्लेजिलेट है, यूनिसेल्युलर ही है, लेकिन ये क्या है मेरे भाई, यूकैरियोट है। सबको एक ही साथ रख दिया, सबको एक ही साथ रख दिया। यहाँ पर हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग अपना खाना नहीं बना सकते खुद से, तो हम लोग भी तो इनके हिसाब से मेरे भाई इसी में आ जाते, तो नहीं, इन्होंने इतना तो किया कि हम लोग को इसी में रखा, है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर देखना कि ये जितने भी हैं ये सब रो रहे होंगे, कहते भाई हमको कहाँ रख दिया यार, उठा कर लाकर बिठा दिया, तो ये सारे रो रहे होंगे। तो इनका जो ड्रॉबैक है, इनका क्या है कि जो ड्रॉबैक है उसको हम नोट कर देते हैं, ड्रॉबैक को समझ लेते हैं पहले। क्या है ड्रॉबैक, किनका ड्रॉबैक है, तो हमारे जो लिनियस साहब का ड्रॉबैक है उसको हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और लिनियस साहब ने पहले क्या किया मेरे भाई, जो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, एक साथ प्लेस कर दिया, है ना। यूकैरियोट organism place with प्रोकैरियोट, है ना, प्रोकैरियोट। अब यहां पर अगला क्या है, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर organism place with यूनिसेल्युलर organism, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या रखा, प्यार से इन्होंने इनका ड्रॉबैक है, ये सब ड्रॉबैक हम लिखवा रहे हैं, क्या है कि
हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड विथ ऑटोट्रॉपिक, क्या है? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इनका ये सब क्या है मेरे भाई? इनका ये सब ड्रॉबैक है। आप याद रख लेना कि मेरे भाई ये पूछेगा कि जो लीनियर साहब है, लीनियर साहब की ड्रॉबैक बताओ। तो लीनियर साहब की ड्रॉबैक क्या बताओगे मेरे भाई? क्या बताओगे? तो मेरे भाई लीनियर साहब की ड्रॉबैक क्या है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ प्लेस कर दिया, उसके बाद यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म के साथ प्लेस कर दिया, उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक को ऑटोट्रॉपिक के साथ प्लेस कर दिया, सबको एक ही साथ रख दिया यहाँ पर, है ना। तो इनका ये जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उतना ज्यादा बढ़िया नहीं था, उतना ज्यादा ये जबरदस्त नहीं था। तो इसके बाद हमारे पास क्या है? थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप याद रख लेना कि हमारे पास फिर कौन आया? थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हेकल साहब का है। क्या है? थ्री किंगडम ऑफ क्या है? क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका है? तो हेकल साहब का है। किसका है मेरे भाई? हेकल साहब का है। किसका है? हेकल साहब का है। हेकल साहब का है मेरे भाई, याद रख लेना। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका है? तो कोपलैंड साहब का है। किसका है मेरे भाई? कहां लिखे इसको, है ना? कहां लिखे? यहीं पे लिख देते हैं, इससे लिख देते हैं कि जो क्या है? फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन किसका है? तो कोपलैंड साहब का है। किसका है मेरे भाई? कोपलैंड साहब का। याद रख लेना कि क्या है? कोपलैंड साहब के। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका है मेरे भाई? तो याद रख लेना हेकल साहब का। फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका है? तो कोपलैंड साहब का है। याद रख लेना। और एक चीज याद रख लेना कि जो थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो प्लांटी और एनिमलिया तो खोजा ही गया था, प्लांटी और एनिमलिया खोज दिया गया था। और याद रख लेना कि ये जो हेकल साहब थे, हेकल साहब ने किसको खोजा? तो प्रोटिस्टा को। पहले याद रख लेना, प्रोटिस्टा ही डिस्कवर हुआ था, प्रोटिस्टा खोजा गया। उसके बाद मोनेरा। उसके बाद क्या था? हमारे जो प्यारे से फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमारे वेटकर साहब का आता है, उन्होंने फंगस किंगडम को क्या किया मेरे भाई? क्लासिफाइड किया। तो ये आपको पढ़ना है, आपको जानना है ना। और कितना हो गया? ठीक है। तो ये सारा चीज था कि मेरे भाई इनका ड्रॉबैक याद रख लेना कि क्या था कि यूकैरियोट को प्रोकैरियोट के साथ प्लेस कर दिया, मल्टीसेलुलर को यूनिसेलुलर के साथ, हेटेरोट्रॉपिक को इसके साथ प्लेस कर दिया। और यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, इसको मेरे भाई याद रख लेना कि इसी में प्लेस किया। किसके साथ? क्राइजोफाइट के साथ, गाइनोफ्लेजेलेस के साथ, एल्गा वेल्गा, फंगस को सबको इसी में भर दिया। क्यों? कि प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर, है ना। प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर। लेकिन आप अब ये सारा चीज हो गया तो मेरे भाई आप मिटा सकते हैं, बोल दोगे तो मिटा देंगे, है ना। ये सारा चीज हो गया, आप बोल दोगे मिटा देंगे, मिटा कर और फिर से हम आपको अगले जो हमारे प्यारे से फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको हम थोड़े से लिख देते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज को हम अब और थोड़ी सी बातें कर रहे होंगे, है ना। तो हो गया ना, चलो ठीक है। और इसमें याद रख लेना मेरे भाई, एनिमिलिया में बहुत आप ऐसे पढ़े हो, सारा चीज का अभी लिखवाना है। तो अगले अगले जो चैप्टर है अगले चैप्टर में लिखवाना है ना। अब मेरे भाई, अब इतने क्राइटेरिया से हमारे पास काम नहीं चलता। हमारे पास इतने चीज के क्राइटेरिया से, इतने सारे चीज से हमको ये संतुष्टि नहीं होता। तो हमारे प्यारे वैज्ञानिक साहब कौन है मेरे भाई? हमारे प्यारे वैज्ञानिक साहब कौन है? तो आप जानते हो कि फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के और बढ़िया तरीके से देने वाले हमारे
आर.एच. वेटकर साहब उतरे हैं, है ना। कौन उतरे हैं मेरे भाई? आर.एच. वेटकर साहब। और एक चीज इसको इसलिए छोड़े हैं कि जो हमारे आर, अबे उल्टा क्यों लिखे, आर.एच. वेटकर साहब थे। आर.एच. वेटकर साहब ने क्या किया कि 5 किंगडम ऑफ क्या दिया, तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है? किंगडम, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका है? तो आर.एच. वेटकर साहब का है ना। और आर.एच. वेटकर साहब ने क्या दिया? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और मेरे भाई याद रख लेना कि 2 किंगडम आपको पहले ही बता दिए। पहला क्या था मेरे भाई? पहला क्या था बताओ? प्लांटी। उसके बाद क्या था? एनिमेलिया। उसके बाद क्या था? प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या था मेरे भाई? प्रोटिस्टा। क्या था? प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या था मेरे भाई? मोनेरा, मोनेरा। उसके बाद क्या आया? फंगी, 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 है ना। अब मेरे भाई ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में याद रख लेना कि जो हमारे आर.एच. वेक्टर साहब थे, उन्होंने जो फंगी किंगडम है इसको मेरे भाई क्या किया दिया, इन्होंने फंगस किंगडम को दिया। और याद रख लेना पहले हम लिखते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद क्या है फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया लिखते हैं, वो अलग की बात है, लिखने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहले प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मतलब ये दोनों तो साथ ही साथ पुराना सही था। हमारे पिताजी के मतलब क्या बोले तू, जो बायोलॉजी के पिता है उनके उनके जमाने से वो खुद दिए थे। और उसके बाद क्या प्रोटिस्टा आया। तो प्रोटिस्टा किसने खोजा था मेरे भाई? आप हेकल साहब। मोनेरा किसने खोजा था? तो आप याद रख लेना कोपलेन साहब। और फंगस किसने खोजा? तो मेरे भाई ये। और मेरे भाई इन्होंने सबसे पहले इन्होंने मेजर चीजें क्या लिया, इन्होंने जो हमारे आर.एच. रिएक्टर साहब थे, अब ये कब दिए थे? 1969 में दिए थे, याद रख लेना। और इन्होंने क्राइटेरिया क्या लिया? तो मेरे भाई याद रख लेना, इन्होंने क्राइटेरिया क्या लिया? अपने अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने लिया। और कुछ क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो इन्होंने इनका क्राइटेरिया क्या था? सबसे पहले लिखते हैं क्राइटेरिया। इनका क्राइटेरिया क्या था? तो याद रख लेना कि सबसे पहले इन्होंने क्या देखा? तो सेल स्ट्रक्चर। कैसा उसका सेल स्ट्रक्चर है? सेल स्ट्रक्चर क्या है? सेल स्ट्रक्चर। पहला ही क्राइटेरिया क्या था? तो सेल स्ट्रक्चर था। अगर दूसरा क्राइटेरिया की बात करें तो इनका क्या था? दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। क्या था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, है ना। और इनका तीसरा क्राइटेरिया क्या था मेरे भाई? तीसरा क्राइटेरिया क्या था? तो इनका तीसरा क्राइटेरिया क्या था? तो याद रख लेना कि इनका तीसरा क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। चौथा क्राइटेरिया क्या था मेरे भाई? तो चौथा क्राइटेरिया इनका रिप्रोडक्शन था। क्या था? रिप्रोडक्शन, अभी समझा रहे होंगे। और पांचवा क्राइटेरिया क्या था? तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। क्या था? ये तो बहुत बढ़िया, ये तो एकदम जबरदस्त होना ही चाहिए। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये तो होना ही चाहिए, क्राइटेरिया में शामिल होना ही चाहिए, है ना। इसको शामिल होना ही चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, और पांचवा ये था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है मेरे भाई? याद रख लेना, आपको पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हो, पिछले लेक्चर में भी आप जानते हो, है ना। क्या पिछले लेक्चर में जानते हैं सर? तो आप पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, मतलब इस 12th के लेक्चर में क्या पढ़े थे कि मेरे भाई फाइलोजेनेटिक और फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन में पढ़ाएगा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब वो ऑर्गेनिज्म के रिलेशन, सारे चीज बातें हम वहां पर अगर एक चीज नहीं बहुत सारे चीज को आप लोग जो पेलियोंटोलॉजी है उसके मतलब सारे चीज को हम डिस्कशन किए थे। और फाइलोजेनेटिक मेरे भाई, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप तो बहुत ज्यादा क्या है कि जरूरी है। तो मेरे भाई अगर एक ऑर्गेनिज्म को कर रहे हो तो सेल स्ट्रक्चर देखोगे, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखोगे, रिप्रोडक्शन देखोगे, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की उसकी रिलेशन। और मेरे भाई इनको जो मेन क्राइटेरिया ही यही था। पहले इन्होंने क्या किया मेरे भाई, जो जितने भी यूनिसेल्युलर, जितने भी प्रोकैरियोट है सबको मोनेरा में रखा। जितने भी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट है मोनेरा में रखा, जितने भी यूनिसेल्युलर है यूकैरियोट है उसको प्रोटिस्टा में रखा, जितने भी फंगस है सबको किस में रखा मेरे भाई, फंगी में रखा, प्लांट वाले को प्लांटी में रखा, और एनिमल को एनिमलिया में रखा, है ना। आपको ये सारा चीजें, और एक आधुका है आपको एक्सेप्शन भी बताएंगे। जो आप ईस्ट देखते हो, जो क्या है ईस्ट है, जो क्या है ईस्ट है, जो क्या है ईस्ट के बारे में आप जानते हो, जो ब्रेड खाते हो, जो ईस्ट क्या करता है, ब्रेड का पफ ऑफ अपीयरेंस बनाता है, आपको ये भी पता होगा, है ना, आप पढ़ चुके हो माइक्रोस एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो ये सारा चीज आपको क्या है कि अगर नहीं पढ़े हो तो जाकर पढ़ लेना, लेकिन ये पढ़ना तो बहुत जरूरी है। तो ये सारे चीज को अभी कुछ एक्सेप्शन भी बता दी कि इनमें क्या है। अब बताओ मेरे भाई, जो हमारे पास क्या है कि ईस्ट है, ईस्ट में सेल वाल किसकी होती बताना, ये जो ईस्ट है, जो ईस्ट है उसमें। अब उसके बाद हम बातें कर लेंगे कल के लेक्चर में, आज का थोड़ा सा बचा देते हैं। सो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, और क्या और बढ़िया तरीके से ही कहेंगे और क्या। सो जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।